आज बात करेंगे कि यूएएन में ई नॉमिनी कैसे बनाएं। सबसे पहले अपना कोई भी ब्राउजर ओपन कर लिया, जैसे मैंने क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिया, इसमें यूएएन लिखेंगे तो सबसे ऊपर वेबसाइट होगी, वही ईपीएफओ या यूएएन की वेबसाइट होगी, उस पर आप लॉगिन करके जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक नया विंडो या पॉपअप खुलेगा। ठीक, तो उसमें अपना यूएएन नंबर और पासवर्ड ऐसे इंटर करेंगे तो उसमें एक साइन इन का नीचे ऑप्शन होगा, साइन इन पर क्लिक कीजिए। जैसे आप साइन इन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया विंडो ओपन होगी, जिसमें आपको वन टाइम पासवर्ड यानी कि एक ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर पर। ओटीपी इसके अंदर आपको फिल करना पड़ेगा, और जैसे ही आप इसमें अपना ओटीपी फिल करेंगे तो आप इसके अंदर लॉगिन हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको ई नॉमिनी बनाने के लिए, जैसे कि इसमें अब नया वो आ गया है, अपडेट आई है, आप इसको जितनी बार खोलोगे उतनी बार काउंट होता रहेगा कि सक्सेसफुल आपने कितनी बार लॉगिन कर लिया है। ये 4 या 5 बार देगा लॉगिन करने के लिए, उसके बाद आप इससे पैसे नहीं निकाल सकते। तो इस सबसे पहले आपको ई नॉमिनी बनाना ज़रूरी होगा। ई नॉमिनी बनाने के लिए आपको अपनी प्रोफाइल में अपनी फ़ोटो और अपना एड्रेस फ़िल करना कंपल्सरी है। ये ध्यान रखना, सबसे पहले अपना एड्रेस और अपनी फ़ोटो व्यू में जाकर अपनी प्रोफाइल में जाएँगे। जैसे अपने प्रोफाइल में जाएँगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ना तो हमारा फ़ोटो लगा हुआ है, ना ही हमने अपने एड्रेस से फ़िल कर रखा है। तो सबसे पहले हम इन दोनों चीज़ों में से एक चीज़ करेंगे, तो अपना फ़ोटो यहाँ पर लगाएँगे या अपना एड्रेस यहाँ पर फ़िल करेंगे। ये बारी-बारी करना होगा आपको, क्योंकि एक साथ तो कर ही नहीं सकते। तो या तो आप अपना यहाँ पर एड्रेस फ़िल कर लीजिए या अपनी फ़ोटो लगा लीजिए, कोई भी चीज़ जैसे अभी आपको अच्छा लगे वैसे आप इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ से हम अपना पहले इसमें एड्रेस फ़िल करेंगे, क्योंकि आप जहाँ पर रहते हैं अपना वो एड्रेस फ़िल करते हैं। इसमें कोई भी हो, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, कोई इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ सकता, क्योंकि हर जगह एक ही है, सेम है। ठीक है? जब मैं इसमें अपना एड्रेस फ़िल कर रहा हूँ, और आप एड्रेस फ़िल करने के बाद आप जहाँ के भी हो, मैं बता रहा हूँ दिल्ली, हरियाणा, यूपी, जहाँ के भी, कोई इससे कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे कि मैं अपने इसमें एड्रेस फ़िल कर लिया और नीचे लिखा है करंट एट एड्रेस सेम, यानी कि प्रेज़ेंट में और परमानेंट एड्रेस सेम है। तो ये करंट में या परमानेंट एड्रेस सेम है तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए, क्योंकि दोनों सेम आ जाएँगे। और इस पर सबमिट पर का बटन जिस पर क्लिक करिए, आपका एड्रेस से सेव हो जाएगा। अब बात आती है आपके फ़ोटो की। तो फ़ोटो आपका 100 एमबी से कम का होना चाहिए, ध्यान रखना। 100 जीबी केबी से कम का होना चाहिए, ध्यान रखना। 100 केबी से अगर ज़्यादा होगा तो फ़ोटो नहीं लेगा। तो उससे पहले अपने 100 केबी से कम कर लेना। जैसे मैंने एक अपना फ़ोटो यहाँ पर अपलोड कर दिया है, और ये देखिए मेरा फ़ोटो आ गया और एड्रेस हो चुका है। तो अब हम ये अपना ई नॉमिनी करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारी दोनों चीज़ें हो चुकी हैं। तो मैनेज में जाके मैनेज में आएगा आपका ई नॉमिनी का ऑप्शन। जैसे आप ई नॉमिनी करेंगे, या नीचे प्रोसीड का ऑप्शन होगा एक, ऑप्शन प्रोसीड पर क्लिक कीजिए, क्योंकि इस पर आपने चेक कर लीजिए आपकी सारी चीज़ ठीक है कि नहीं है। तो उसके बाद करिए प्रोसीड पर क्लिक, तो आपका जो है ई नॉमिनी का पेज ओपन हो जाएगा। जैसे कि इसमें देख रहे हैं कि अगर फैमिली मेंबर है जैसे वाइफ, सन, डॉटर, माता पिता, तो इसमें ऐड कर सकते हैं। यदि इसमें से कोई नहीं है तो आपको नो में करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा आप कोई भी ऐड करेंगे तो उसमें नो में आएगा, ना कि यस में। जैसे कि इसमें हम कर रहे हैं कि अपने भाई को नॉमिनी बना रहे हैं, तो उस हिसाब से इसमें उसकी डिटेल भर रहे हैं, क्योंकि वो मम्मी पापा है उसमें नहीं आते हैं। अपनी जैसे कि दिखा रखा आधार कार्ड, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रिलेशन क्या है, एड्रेस, कितने परसेंट उसको बनाना चाहते हो। परसेंट का मतलब ये है, फिर यदि आप एक से ज़्यादा नॉमिनी बनाना चाहते हो तो उसमें परसेंटेज का आता है ऑप्शन। नहीं तो यदि किसी एक व्यक्ति को आप नॉमिनी बनाते हो तो उसमें परसेंटेज का इतना महत्व नहीं रहता, तो उसमें 100% करना पड़ता है। इसी प्रकार अब इसमें सारी चीज़ें फिल करनी है, एक एक करके अपनी फिल कर सकते हैं इसमें अपनी। और उसकी फ़ोटो, जिसकी वो नॉमिनी होना चाहते हैं उसकी फ़ोटो को अपलोड करना पड़ेगा। और फिर इसकी फिर से बता देता हूँ, 100 केबी से कम उसकी फ़ोटो का साइज़ होना चाहिए। और जैसे हम टिक करके और यहाँ पर इसको करेंगे सेव। और यदि किसी और को बनाना तो ऐड ड्रॉ करना पड़ता है, नहीं तो सेव कर देंगे। और उसकी एक बार फिर से उसकी डिटेल फिर से कंफर्म करने के लिए एक बार फिर से उसकी डिटेल भरनी पड़ेगी, ईपीएफ, यानी कि इसकी 2 बार डिटेल भरनी पड़ती हैं। तो दोबारा भी हम सेम डिटेल इसकी भर देंगे, एम्प्लॉय की, जिसको भी हम नॉमिनी बना रहे हैं उसकी दोबारा डिटेल ये फिल करेंगे। दोबारा डिटेल भरने के बाद एक बार डिटेल चेक जरूर कर लीजिए कि कोई नाम या स्पेलिंग गलत तो नहीं भर दिया, कोई नंबर गलत तो नहीं कर दिया है। जैसे हम डिटेल फिल करके सबमिट पर क्लिक करते हैं तो
हमारे पास देखिए एक ऑप्शन आ जाता है व्यू का, एडिट का, ई साइन का। तो हमारा काम यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ, बहुत से लोग यहीं पे छोड़ देते हैं कि हाँ मैंने इन्होंने बना दिया तो उसको कौन नहीं। ई साइन पे क्लिक कर कर यहाँ आपको वेरिफिकेशन देनी पड़ेगी कि आप उसको नॉमिनी बना रहे हो या नहीं बना रहे हो। तो आपका आधार कार्ड या वर्चुअल आधार कार्ड नंबर आपको इसके अंदर फिल करना पड़ेगा, और आपके मोबाइल नंबर पर जो आपका आधार कार्ड से लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी भरने के बाद ही, जैसे कि ओटीपी आ चुका, हम जैसे ओटीपी इसके अंदर फिल करेंगे तो उसके बाद हम कंफर्म करेंगे कि हमारा ई नॉमिनी बन चुका है। यदि हम ये लास्ट वाला प्रोसेस नहीं करेंगे कि प्रोटीन की साइड है गवर्नमेंट की, तो अगर इस पर हम जाके ई नॉमिनी नहीं करेंगे तो हमारा ई नॉमिनी नहीं माना जाएगा, यानी साइन नहीं करेंगे तो ये हमको ई नॉमिनी नहीं होगा, वो कंप्लीट, वो अधूरा माना जाएगा। तो ध्यान रखना। जैसे कि आप देख सकते हो ये डाउनलोड होगी इसकी पीडीएफ फाइल। जैसे बनाया है नॉमिनी बनाया है तो देखिए नीचे जो सबसे लास्ट में देख रहा हूँ, ये जो नीचे ऑप्शन दिख रहा है कोने में, इसको ई नॉमिनी जैसे कह सकते हैं कि वेरिफिकेशन, जैसे कि हमने आधार कार्ड को वेरिफिकेशन मतलब कि कंफर्म करते हैं एक किस्म से, हाँ हम ही इसको ई नॉमिनी बना रहे हैं। ये आधार कार्ड से आप ई साइन करोगे तभी आपको ई नॉमिनी कंप्लीट माना जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग ई नॉमिनी करके छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि हमारा ई नॉमिनी कंप्लीट हो गया। नहीं, ई साइन के बाद ई नॉमिनी कंप्लीट होता है, ये ध्यान रखिए।